नमस्कार। आज मैं आपके सामने सिसोदिया राजवंश के एक महान शासक, एक महान योद्धा की कहानी आपके पास लेकर आया हूं, जिसे शायद ही आज की पाठ्य पुस्तकों में जगह दिया गया, जिसे शायद भारतीय इतिहास में भुला दिया गया है और आज की युवाओं को शायद ही इस महान शासक और इस महान योद्धा के बारे में कुछ पता हो। मैं बात कर रहा हूं महाराणा कुंभा की। परंतु राणा कुंभा के बारे में जानकारी देने से पहले मैं उनके वंश की जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। राणा कुंभा किनके पुत्र थे? राणा कुंभा किस राजवंश से ताल्लुकात रखते थे? क्या संबंध था महाराणा प्रताप का? इन सभी सवालों के जवाब इस पूरे एपिसोड दर एपिसोड मैं आप तक पहुंचाने का कष्ट करूंगा। आज मैं आपके सामने महाराणा कुंभा के पिता मोकल सिंह के बारे में जानकारी देते हुए राणा कुंभा को आपके साथ रूबरू करूंगा। मोकल के पिता महाराणा लाखा के मृत्यु के समय मोकल की आयु मात्र 12 वर्ष की थी। जिस समय सिसोदिया राजवंश की गद्दी पर मोकल सिंह को, उस वक्त उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। एक संरक्षक के तौर पर मोकल सिंह के बड़े भाई चुंडा को कार्यभार दिया गया था और वे अपना कार्यभार बड़े ही कुशलता पूर्वक कर रहे थे। महाराणा मोकल मेवाड़ का शासक तो बन गया, लेकिन उसकी उम्र अभी भी बहुत, जिसके कारण मेवाड़ के सारे राजकाज जो हैं उनके बड़े भाई चुंडा की देख रेख में चल रहा था। और यही कारण था कि मोकल की मां हंसाबाई चुंडा को, यानी कि कुंवर चुंडा को शक की नजरों से देखा करती थी। इससे परेशान होकर कुंवर चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास चला गया। कुंवर चुंडा के होशंगपुर जाने के पश्चात वे अपने भाई राघव देव को मेवाड़ की रक्षा के लिए मेवाड़ में ही छोड़कर चला गया। वहीं दूसरी तरफ कुंवर चुंडा के मालवा जाने के पश्चात हंसाबाई अपने भाई रणमल राठौड़ को मेवाड़ राज्य में निमंत्रण दिया, बुलावा भेजा और धीरे धीरे रणमल राठौर, जो महाराणा कुंभा के मामा थे, वो मेवाड़ के कार्यों में, राजकाज में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। रणमल राठौर मेवाड़ की सत्ता को कब्जाने का प्रयास करने लगे। मेवाड़ राज्य के उच्च पदों पर सिसोदिया सरदारों को हटाकर मारवाड़ के राठौर सरदारों की नियुक्ति करना शुरू कर दिए। इससे सिसोदिया सरदार रणमल राठौर से नाराज हो गए। इसी बीच रणमल राठौर ने मेवाड़ सरदार राघव देव की हत्या कर दी गई। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, राघव देव कुंवर चुंडा के भाई थे और वे मेवाड़ की रक्षा के लिए राघव देव को अपने ही राज्य में छोड़कर चले गए थे। परंतु रणमल राठौड़ की इच्छा के बीच में राघव देव आ रहे थे, इसलिए राघव देव की हत्या जरूरी थी और रणमल राठौड़ इस साजिश में कामयाब रहा। कुंभकर्ण सिंह, कंफ्यूज मत होइएगा, भ्रमित मत होइएगा। मैं
कुंभकर्ण की बात नहीं कर रहा। मैं मेवाड़ के राजा कुंभकर्ण सिंह की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा की बात कर रहा हूं। वो शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा। वो योद्धा जो अजय था। जी हां, मैं उसी कुंभा की बात कर रहा हूं जिसे आज इतिहास के पन्नों में मिटा दिया गया है। शायद ही हमें इस महान वीर योद्धा की कहानी पता है। आज राणा कुंभा से जुड़ी हुई कुछ बातों को समझते हैं। कुंभकर्ण सिंह 1417 से लेकर 1468, जिन्हें महाराणा कुंभा के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ राज्य के शासक। वे राजपूतों के सिसोदिया वंश के शासक थे। उनके शासन काल के दौरान मेवाड़ उत्तरी भारत की सबसे शक्तिशाली राज्य बनने में कामयाब रहा। उन्हें भारत में अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। राणा कुंभा का जन्म मदरिया में हुआ था। सिसोदिया वंश के एक हिंदू राजपूत परिवार में कुंभा मेवाड़ के राणा मोकल सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी पत्नी सौभाग्य देवी मरवाड़ राज में रणकोट के परमार जागीरदार जैतमल सांखला की बेटी थी। वे मेवाड़ के 48वें राणा थे और राणा मोकल सिंह की हत्या के बाद 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने।